वो अशांत होती है कभी नहीं। तो फर्स्ट क्लास वर्षा कौन उसी आत्मा को मिलता है, शिव को मिलता है। उसको शांति का वर्षा लेना है, सिर्फ पहले का खुशी का वर्षा लेना है। अभी कहते हैं अच्छा ना ना ना, खुशी का वर्षा नहीं लेना, शांति का वर्षा। शिव को देने वाला कौन? लो, शिव पहले शिव के पास थी ही नहीं शांति। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं शिव के पास शांति पहले नहीं थी, किसी ने दी तो देने वाले ने दी तब वो शांत हुआ। ऐसे अरे सोच समझ के जवाब दो भाई। शिव सदा शांत है कि कभी अशांत भी होता है? वो तो सदा शांत है। फर्स्ट क्लास शांति का वर्षा तो उसी को कहेंगे, सदा काल शांत। तो इनको लेना देने की बात ही नहीं। अच्छा, उनको लेने देने की बात किसने कहा? हम तो नहीं कहा कि वो लेता है और देता है। वो तो तुमने कहा कि उसको देता है कोई देने वाला है शांति। नहीं, उसको न किसी से शांति लेना है? किसी से लेना है नहीं। हाँ, वो तो शांति जब सच्चा ज्ञान मिलता है, अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है, तो वो आत्मा एक ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो शांत रहे। कौन है बताओ? हाँ, शंकर। और बाकी सब नंबरवार अशांत होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे अशांत होंगे। है? हाँ, बर्फ में दबेंगे। है? शरीर कोई छोड़ना चाहता है? शरीर तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो बताया शिव अभी जो वर्षा दे रहे हैं, वो कौन सा वर्षा दे रहे हैं? ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। अभी बताया ना, ज्ञान का वर्षा देने वाले तो ढेर सारे गुरु हुए, धर्म पिताएं हुए। ये कोई बड़ी बात हो गई? बार बार भूल जाते, एक्यूरेट नहीं बताएंगे। शांति का वर्षा दे रहे, ज्ञान का नहीं देते। तुमने झूठ बोला, ये झूठ बोलता है ना। ज्ञान का वर्षा देते नहीं, शांति का वर्षा देते। अरे लिखो, अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, शांति का और ज्ञान का। क्या? ज्ञान का कैसा भंडार? अखूट भंडार। जो अखूट भंडार कोई भी मनुष्य मात्र दे ही नहीं सकता। तो और वो बोलेगा, वो तो सर्वव्यापी है। क्या वो बोलेगा? कौन बोलेगा? जो यहां समझने आएगा दुनिया वाला, वो बोलेगा सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी है तो क्या खुशी होगी? है? खुशी तब मिलेगी परमानेंट, जब एक व्यापी हो तब उससे खुशी का वर्षा मिलेगा। कि अनेक व्यापी होगा तो खुशी का वर्षा मिलेगा। एक व्यापी से हमें खुशी का भी वर्षा मिलता है, शांति का भी वर्षा मिलता है। तो क्या खुशी हो सकती है? अब ये बताओ, वो खुशी क्या है जो तुम्हें हो सकती है? वो खुशी क्या जो हो सकती है? हाँ, अरे इंद्रियों में बंधे हुए हैं, इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, है ना, और लंबे समय से ले रहे हैं। ज्ञान में चलते चलते 80 साल हो गए, इंद्रियों के सुख में ही बंधे हुए हैं। तो खुशी होगी?
कोई पूरा शास्त्र लिख डाला। हाँ, हम ही बाप को पहचानेंगे तो पूरे 84 जन्म लेंगे तो खुशी होगी। ये तो बात ठीक है। जो पहचानेंगे, पहचान के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए है, ऐसी बुद्धि चाहिए। और बुद्धि में ज्ञान होगा तो श्रेष्ठ बुद्धि बनेगी, और बुद्धि में अज्ञान होगा तो भ्रष्ट बुद्धि बनेगी। तो खुशी का आधार क्या हुआ है? ज्ञान हुआ खुशी का। पूछा खुशी क्या हो सकती है? इसलिए प्रदर्शनी में भी जो समझाते हो तो सदैव शुभ बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि वो बहुत अशुभ है। कौन? जो समझने आया है वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? पूरा टोटल अज्ञानी है। वो यही नहीं जानता हम कौन है, अपन को ही नहीं जानता। तो अशुभ हुआ या शुभ हुआ? अशुभ। वो बहुत अशुभ है। तो वो जो अशुभ है वो बोलता है कि सर्वव्यापी है। बोलता है कि नहीं? और तुमको क्या समझाना है कि अरे सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। 80 साल हो गए तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते समझाते प्रदर्शनी के चित्रों में, तो ये बात समझा पाई कि एक व्यापी है अभी भी है? कोई कहेंगे तुम्हारा बाबा तो सदी छोड़ गया है, कितने साल हो गए, तो कहाँ एक व्यापी है? कहेंगे वो सूक्ष्म बदनबाजी हो गया, भूत प्रेत बन जाता है ना जैसे, तो भूत प्रेत बन के हमको समझा रहा है। तो तुम भूत प्रेतों वाली शूटिंग कर रहे हो। माने जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो भूत प्रेतों को मानते हैं कि नहीं? हाँ, उनके फॉलोअर से भूत प्रेतों को मानते हैं। तो भूत प्रेत ही तुम्हारा भगवान है, देने वाला सब कुछ है। ये शूटिंग कर रहे हो। अरे भगवान सूक्ष्म शरीर में आता है या स्थूल शरीर में, साकार शरीर में आता है? भगवान तो साकार शरीर में आता है ना। तो साकार शरीर में आता है तो साकार के द्वारा ही खुशी होती है। क्योंकि जिनको खुशी लेना है प्रसन्नता लेनी है, दुख नहीं लेना है। क्या लेना है? खुशी ही लेना है? खुशी का उल्टा क्या हुआ? खुशी का उल्टा हुआ दुख। दुख, हाँ, उसमें तो खुशी नहीं होती किसी को। तो अब तुम्हारा धर्म ग्रंथ तो ये सिखलाता है, गीता, कि सुख दुखे समीकृत्वा। हाँ, कोई दुख देता है तो भी खुश रहो, कोई सुख देता है तो मान लो दिल्ली की कोई माता निकल पड़ी है और कहते हैं हाँ वो माली बाल निकल पड़ी, और तुम ब्राह्मण बच्चों को जो कहते हो हमें बाप मिला है, अब वो ग्लानि करती है धड़ा 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 धड़, तो तुमको खुशी रहेगी कि दुख होगा? तुम्हारे इशारे हमें नहीं समझ में आ रहे। तो खुशी रहेगी। अच्छा अच्छा, जिन गुरुओं से संबंध रखते हो, संपर्क रखते हो, उनसे कभी पूछा कि तुम दुखी हो रहे हो कि सुखी हो रहे हो? है? अरे गुरुओं से संबंध रखा जाता है कि नहीं? तो फिर उन गुरुओं से जिनसे संबंध रखते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं, चलो सबको छोड़ दो, एक कोई ले लो, है? तो ऐसे गुरु लोग जो हैं वो
कोई चारों तरफ से ग्लानि उछल रही हो तो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? दुखी होते हैं, सुखी तो नहीं होते। दुखी होते हैं तो दुख में फिर उल्टी बुद्धि चलती है। समान रहे तो कुछ ज्ञान की बात हुई, क्योंकि सुख दुख में समान है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में हमने ही कमाया है, सो सुख और दुख हमको क्या बात मिल रहा है, तो उसमें दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तो ज्ञान की बात हुई। तो वो दुखी हो जाते हैं ज्ञानी की बातें सुन सुन करके, तो फिर बुद्धि में अज्ञान आ जाता है, ज्ञान रहता नहीं, क्रोध आता है। जो खुशी नहीं मिलती है चाहने वाले को, तो फिर क्रोध आता है। तो जिसने ग्लानि की है उसके ऊपर क्रोध आता है। अच्छा भाई, उसके ऊपर केस कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? केस कर दो, कोर्ट में चढ़ जाओ। हाँ, कोर्ट में जो चढ़ रहे हैं उनकी क्या हालत है? कोर्ट में जो चढ़, डिफेमेशन केस कर दो। अच्छा, तो वो केस भी कर देने के बाद केस करने वाले सब विजयी होते हैं। देखो राजस्थान में वो वकील ने केस कर दिया, किसके ऊपर? भावना पालीवाल के ऊपर। हाँ, केस किया, भावना पालीवाल डर गई और जज ने डांट दिया जोर से सबके सामने। क्या? अब जिनमें ज्ञान होगा वो तो समझ जाएंगे भ्रष्टाचारी सरकार कैसे काम करती है। सबके सामने तो डांट दिया। जब कोर्ट खारिज हो गया, सब चले गए, तो पीछे से फोन कर दिया, अरे हमने उन लोगों को तथा देने के लिए ऐसे बोल दिया था, तुम कुछ नहीं समझना, तुम्हारे हक में हम फैसला देंगे। बस फैसला दे दिया। भावना पालीवाल को कोई सजा नहीं मिली, केस उनके ऊपर किया गया। तो बताओ, कोर्ट आज के क्या फैसला सही देते हैं? जितने जेलों में पड़े हुए हैं उनमें सच्चाई क्या है? जो जेल भुगत रहे हैं वो 50% से ज्यादा सच्चे जेल भुगत रहे हैं या झूठे जेल भुगत रहे हैं? हाँ, सच्चे आदमी जेल भुगत रहे हैं और जो झूठे हैं वो जेल में बैठे बैठे किडनैप करते रहते हैं। हमने देखा है, हमने जाना है इस बात को। क्या कहा? ये देहधारी बोल रहा है ना? हाँ, तो हम जानते हैं कि जेल में बैठे बैठे नोटों की गड्डियां आ जाती हैं और फिर वो उन गड्डियों को जेल के बड़े बड़े ऑफिसरों को बांट देते हैं। हिस्सा बांट कर लो, हम भी ले लें, तुम भी ले लें, चुपचाप हो जाओ, बात खत्म। और जिसको किडनैप किया उसको छुड़वा देते हैं, क्योंकि नोट मिलने के बाद भी नहीं छुड़वाएंगे तो फिर कोई देना ही बंद कर देगा, है ना? तो ये सब धंधे जेल में भी चलते रहते हैं। तो बताओ, वो जेल में पड़ा हुआ कैदी जो किडनैप करवा रहा है वो सच्चा है कि झूठा है? झूठा है ना? तो झूठे लोग जो हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में झूठे हैं कि सच्चे हैं? ईश्वर की दृष्टि में झूठे हैं और जनता जनार्दन की दृष्टि में भी झूठे हैं कि सच्चे हैं? झूठे। तो इन कोर्ट कचहरी के ऊपर कहां तक विश्वास रखेंगे? रखना चाहिए। अरे तब क्या करेंगे? तब वो ही करेंगे जो तुलसीदास ने लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या कहा? अरे सहन भी करने की बात नहीं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऐसे मत समझो कि हम सहन कर रहे हैं। सहन तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो कर्म खोटे हैं ना
वो तुमसे सहन करवाए रहे। नहीं तो अगर अभी भी जो ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है तुमने निश्चय कर लिया, पक्के निश्चय बुद्धि हो, तो यहाँ सहन करने की कोई बात ही नहीं। देखो उस गीता में भी लिखा हुआ है योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे सच्चे बच्चे बनते हैं, क्या कैसे बच्चे? सच्चे बच्चे, तन का मन का धन का पूरा पोता मिल देते हैं, लिख करके, वो भी नहीं बोल करके। आज बोल दे, कल कहना हमने कहा बोला था। ऐसे भी होते हैं। मौका आएगा तब सबके सामने कहेंगे हमने नहीं बोला था, तो फिर हम ही झूठे हो जाएंगे। तो फिर ये जो सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले बच्चे हैं ना, सच्चे दिल पर सब राजी, तो बस उसकी शरण दो है। और कोई काम आने वाला इस दुनिया में नहीं है। सो जाओ तो सो जाओ। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। आज की दुनिया के कोर्ट कचहरी किसी देश के काम नहीं आने वाले। भारत तो भ्रष्टाचारी बहुत से पहले से ही हो गया। क्या? इसलिए उस एक की शरण में जाओ। किस एक की शरण में है? जो इस सृष्टि पर लंबे समय का स्वाधीनता का पाठ बजाता है। क्या कि ज्यादा से ज्यादा आधीन रहता है? स्वाधीनता का पाठ बजाता है। वो कैसे स्वाधीनता का पाठ बजाता है? उसने भी एक का आसरा लिया होगा तब बजाता है, या अनेकों का आसरा लिया होगा, अनेकों का आश्रय आधार लिया होगा। एक का आसरा। किस एक का आधार लिया? उसी एक का आधार लिया, आश्रय लिया, जो सिर्फ एक का आधार परमानेंटली लेता है। क्या? जैसे नदी की धारा में दो नावें जा रही है, और कोई ने दोनों पांव दो नाव में रख दिए, तो क्या कहेंगे? पक्का आधार है? नहीं। और एक नाव में कस के पांव रखा और दूसरी नाव में दिखाने के लिए वही नाव रखा हुआ है। बाई चांस पहली नाव, कभी कभी आज की दुनिया तो बड़ी पावरफुल राक्षस हो गई ना, तो अगर कुछ धोखा भी हो गया तो दूसरी नाव में पांव रखा है, हम फटाक से मुकर्रर रथ को छोड़ करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं, मन बुद्धि से तो पकड़े ही रहेंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और दूसरे रथ में प्रवेश करके काम चलाएंगे। तो देखो उसने ऐसा ही किया ना, ऊंचित ऊंचित। आत्मा कौन है? ऊंचित ऊंच आत्मा शिव। वो एक का ही पक्का आधार लेता है कि अनेकों का लेता है? एक का लेता है। भले ब्रह्मा के 5 मुख कहे जाते हैं, 4 मुख कहे जाते हैं, लेकिन उनमें परम ब्रह्म माने बड़ा ब्रह्म, महत ब्रह्म एक ही कहा जाता है। तो एक में जितनी ताकत है उतनी ताकत दूसरों में नहीं। एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तो क्या करना है? बताया कि जो कहते हैं सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है, मानते ही नहीं। यहां भी समझाओ तो वो अशुभ बात है। उनको शुभ जीवन नहीं मिलेगा। कैसा जीवन मिलेगा? अशुभ, दुखदाई। तो पक्का समझ लिया कि अशुभ बोलने से दुनिया की बुरी गति हो गई। क्या प्रदर्शनी में सब प्रदर्शनी की बात चल रही है ना?
प्रदर्शनी में समझाते हैं तो सदैव शुभ बोलना चाहिए या झूठा बोलना चाहिए? मान लो तथाकथित ब्रह्म कुमारियां जड़ चित्रों को समझा रही है और समझाते समझाते उन्होंने समझाया कि एक बिंदी निराकार ही कल्याणकारी है, शुभ है? ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या उन्होंने सच्चा परिचय दिया? एक व्यापी बाप का दिया? उनसे कोई आर्गू करेगा तो कहेंगे हाँ हाँ भले शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने, एक में ही था है? और शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, उसमें प्रवेश करते हैं। वो फिर गुलजार आदि में प्रवेश करके हमको अभी भी ज्ञान सुनाए रहे। अरे कोई कहे वो तुमको ज्ञान की वाणी सुनाए रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, आत्मा के 84 जन्मों की कहानी डिक्लेयर हो रही है, या सिर्फ जिसमें प्रवेश करते हैं सूक्ष्म शरीरधारी में वो आत्मा सिर्फ गुणों की बातें सुनाती है? क्या सुनाती है? क्या सुनाती है? कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? ज्ञान, योग, धारणा से तो धारणा की पॉइंट सुनाती, बाकी तो सब कुछ नहीं सुनाती। तो तुम्हारी तो अधूरी पढ़ाई है ना। अगर कहें योग भी तो सिखाते हैं, योग पक्का सीख लिया तो योग ही बन जाएगा तो उसको तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। जैसे शंकर सिर्फ योग में रहते हैं, बाकी धारणा अरे विष पिए जाओ पराई स्त्री का, बस तो धारणा हुई। धारणा हुई कि तुम्हें सारा पी लोगे है, खुशी हो जाओगे। जैसे वो शराबी होते हैं ना, शराब पी लेते हैं क्या करते हैं, क्या बकते हैं, तुम्हारे सामने कुछ नहीं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं ना, नशे में आ जाते, स्मैक पी लेते हैं, भांग खा लेते हैं। शंकर जी को वैसे ही भंगड़ी कहा जाता, नहीं कहा जाता? झूठ बात है, हाँ कहा जाता है। तो अब उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती, सारा ही विष पी के तुम अपनी मस्ती में आ जाओगे, है नशे में चढ़ जाओगे, तो दूसरों को विचारों को क्या मिलेगा? सारी दुनिया है, दुनिया में जो बहुत पावरफुल लोग हैं ना, वो ऐसे ही करने लगेंगे, है सारा विष खुद ही पीने लगेंगे, है जो विष के घड़े हैं उनको अपने ही कंट्रोल में कर लेंगे, तो दूसरे बेचारे क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे ना, है अच्छा नहीं होंगे दुखी तो चोरी चकारी करेंगे, तुमने जिनको कंट्रोल करके रखा हुआ उनकी चोरी कर लेंगे, करेंगे कि नहीं? है करेंगे। तो बताया कि हाँ दूसरे पिएंगे तो मर जाएंगे। क्या भांग खाने वाले आज मर जाते हैं? विष नहीं है कि नहीं? है विष ही तो है। शराब पीने वाले तुरंत मर जाते हैं। अरे बहुत पिएंगे लंबे समय के बाद फिर मर जाते हैं। कंपिल में एक डॉक्टर था, MBBS पास करके आया और उसकी बड़ी जोर से डॉक्टरी चली। क्या सारा पैसा आने लगा चारों तरफ से खिंच करके, है बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया मकान भी बनाया। फिर क्या हुआ? और लत लग गई शराब पीने की। थोड़े दिनों के बाद शरीर छूट गया। ज्यादा पिएंगे तो शरीर छूटेगा ही, तो विष है कि नहीं? है हाँ। तो फिर है एक ही विष पीता है, विष पीने से वो मर जाता है? वो तो नहीं मरता, तुम झूठ बोलते हैं। विष भी पिए या कुछ भी करे दुनिया में, लेकिन एक गारंटी बताई शिव बाबा ने, क्या? कुछ भी करो कर्म इंद्रियों से, लेकिन एक शिव बाप को याद करो,
एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो अमरनाथ, अरे ता नहीं भाई, था। हाँ भाई, अब मुसीबत है। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहां हो हल्ला मचा हुआ है, बेचारे शिव बाबा तो वहां मुरली नहीं चला पाएंगे। दक्षिण भारत में थोड़ा कम चक्कर लगाती है सीबीआई, है ना, लगाती है कि नहीं? हाँ, तो दक्षिण भारत वालों से पाला पड़ गया। अब ये तो बेचारे भाषा ही नहीं जानते, गलत बोलते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो इन्हें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है, क्या ऐसे ना बोलो, ऐसे बोलो। अच्छा अच्छा, तो अशुभ नहीं बोलना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए, है? ज्ञान भी सुनाओ तो एक्यूरेट अक्षर बोलो। नहीं बोलना चाहिए संगम युग, क्या बोलना चाहिए, है? तो क्या याद रहेगा, पुरुषोत्तम संगम। तो देखो, शुभ बोलने से कितनी सदगति होती है। क्या सच्चा सच्चा बोलेंगे तो सदगति हो। अब तुमने जिज्ञासुओं को झूठ बता दिया, ये निराकार ज्योति बिंदु है ना, बस ये ही एक सच्चा भगवान है, और बाकी सब, बाकी इस दुनिया में देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। हाँ, हमारे ब्रह्मा बाबा में शिव भगवान आते थे, लेकिन वो तो प्रवेश कर लिया ना उनमें, और उनमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, वेदवाणी सुनाई, वेदों में तो सारा ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए वो बात दूसरी थी। तो हमारी तो सदगति देखो हुई है, तुम्हें देखने में आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिकल, है? हम तो खींच खींच के लाते हैं दुनिया वालों को, वो कहते हैं भगवान आया हुआ, वो तो स्वर्ग रचता है, हेवनली गॉड फादर होता है, तो तुम भगवान के बच्चे हो, तो क्या किया, कहेंगे चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग के दर्शन करा देंगे। स्वर्ग में क्या होता है, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोग मिलते हैं कि नहीं, देवताओं मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया रहने के लिए मिलता है कि नहीं है? हाँ, बढ़िया बढ़िया महलमानियां मिलती हैं, मिलती हैं। कौन बनाता है महलमानियां, वहां इंजीनियर मिलेंगे, है? हाँ, प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिकली पहाड़ों में ऐसी ऐसी गुफाएं तैयार कर देती है कि आज के महलमानियां तो कोई चीज नहीं, उनमें न सर्दी न गर्मी, ऐसा बढ़िया माहौल। क्योंकि सर्दी गर्मी पड़ेगी तो बाहर ही बाहर रहेंगी, पहाड़ में घुस जाएगी नहीं। तो देखो, सच्ची बात सुनानी चाहिए कि वो जो ज्योति बिंदु है, शिव बाप, आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो इस सृष्टि पर साकार शरीर में प्रवेश करता है। क्या तब वास्तव में सारा कार्य संसार का करता है, हेवन भी बनाता है, साकार शरीर में प्रवेश करके बनाता है, तब कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो वो परिचय देना चाहिए कि वो एक व्यापी है, जिसके द्वारा इस सारी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होता है। क्या सारी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होता है? ये तो झूठ बोल दिया, होता है? और सारी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होता है? नहीं होता है। देखो, माता है बोलती नहीं होता है? एक सेकंड का सुख होता है? कहाँ? स्वर्ग में है? सारी दुनिया में सिर्फ भारत ही होगा। हाँ, जब होगा तब की बात नहीं। सारी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को, जो भी एक व्यापी के बच्चे हैं, उन सभी आत्माओं को सुख मिलता है या नहीं मिलता है? शुरुआत में है? दुनिया वालों के मुकाबले सबसे जास्ती सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो फिर वो स्वर्ग किसने रचा? उनके लिए। जब साकार में आया तब रचता है
या वो निराकार सिर्फ ज्ञान दे देता है तो रचा जाता है? साकार में आता है तो दुनिया की हर मनुष्य आत्मा सुखी होती है। क्या सुखी होती कि नहीं? हाँ, ये है। कोई लंबे काल का सुख लेता है, कोई थोड़ा कम सुख लेता है। अब जैसा जिसका पुरुषार्थ, भगवान ने आकर के तो पुरुषार्थ करना सिखाया। क्या? पुरुष माने आत्मा। आत्मा के अर्थ क्या करो, कैसे करो, ये उसने सिखाया, जो ज्ञान का अकूट भंडार है। और कोई ने सीखा, कोई कम सीखा, कोई ने ना के बराबर सीखा। तो ना के बराबर जिन्होंने सीखा उनको मनुष्य कहेंगे कि वास्तव में मनुष्य के वेश में वो कीड़े मकोड़े जैसे जानवर हैं। इसलिए बाप कहते हैं 500 550 करोड़ मनुष्य। क्या ऐसे बोलते हैं? नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कितने? 700 750 करोड़। तो जो 200 करोड़ बीच बीच में छोड़ देते हैं, बोलते ही नहीं, वो क्या है? कौन सी आत्माएं? पता, जानवरों जैसी आत्माएं हैं। हाँ, भूत प्रेत तो सभी बनते हैं। क्या कहा? सतयुग के आदि से लेकर के जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण जन्म लेता है, उसके बाद से लेकर के या उसी से शुरुआत है, उसी से शुरुआत है। उसके बाद भी जितनी आत्माएं सच्ची रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में आती है, सब भूत प्रेत बनते हैं। क्या कहा? भले भूत प्रेत बनते हैं, वो तो हमेशा के लिए बनते हैं क्या? नहीं, शरीरधारी भी बनते हैं नहीं, लेकिन शरीरधारी बनने वालों में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दुख देना ही उनका परम कर्तव्य है। क्या? न सुखी होते हैं, न दूसरों को सुख लेने देते। तो उसका मूल कारण क्या हुआ है? कि उन्होंने शुभ सीखा ही नहीं, शुभ बोला ही नहीं, तो उतनी ही सदगति मिलती है उन्हें। तो कोई भी शुभ अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। क्या? दोनों मिक्स करके करें। अरे भाई, थोड़ा सुख भी बोल दिया, थोड़ा अपने मतलब का है तो वैसा बोल दिया, थोड़ा अशुभ बोल दिया। अब दुकान कैसे चलेगी? दुकान में धंधा करना है तो थोड़ा झूठ भी दुनिया में झूठ बोलना पड़ेगा नहीं है? जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ता है। बाबा कहते नहीं, कोई भी शुभ अशुभ नहीं करना चाहिए। क्या? ज्ञान में आ गए तो दुकान में भी बैठ करके क्या झूठ अशुभ मत बोलो, संस्कार पड़ जाएंगे। क्या? झूठ बोलने के संस्कार पड़ेंगे। वो संस्कार पड़ेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या करते रहेंगे? झूठ ही बोलते रहेंगे। कुछ भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए। जैसे बंदरों की है ना बच्ची है, वो बंदर तो जंगल के जानवर हैं। क्या? कैसे जानवर है? जंगली जानवर। ना कुछ सोचा ना समझा, बस खो। अरे हाथी जा रहा है इतना बड़ा और तुम छोटे से छटाक भर के है, तुम उसको क्या खो करके गुड़क देते हो? जानवर है, उनको अकल ही नहीं है इतनी है कि किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो वो शुभ अशुभ को जानते ही नहीं है। कौन? बंदर। और बाप कहते हैं मैं बंदरों के बीच में आता हूं। क्या कहते हैं? किसके बीच आता हूं? बंदरों के बीच आता हूं। क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहते मैं बंदरियों के बीच आता हूं? बंदरियों की सेना लेता हूं, ऐसे क्यों नहीं कहते? बंदरों की महफिल में। हाँ, वही तो बताया। हाँ, ये तो सब रुद्रगण हैं, रुद्रमाला के बच्चे हैं। और रुद्र जो है वो क्या है? पुरुष है, ये स्त्री है। रुद्र तो पुरुष है,
रौद्र रूप धारण करने वाला है। तो महारुद्र है। महा तो तब कहा जाता है जब दो मिलके इकट्ठे हो जाए तो महा। तो शिव और शंकर दोनों मिलके इकट्ठे हो गए तो महारुद्र। तो बताया कि जो रुद्र के बच्चे हैं वो दोनों पुरुष हैं या उनको स्त्री कहेंगे? पुरुष है ना। आत्मा पुरुष होती है कि स्त्री होती है? आत्मा तो पुरुष ही होती है ना। हाँ, जैसे अर्जुन के रथ में प्रवेश किया तो अर्जुन की आत्मा तो पुरुष ही कहेंगे कि स्त्री कहेंगे? है हाँ। बाकी रथ जो शरीर है, शरीर रूपी रथ, उसको क्या कहेंगे? वो ही स्त्री है। 5 तत्वों का संघात प्रकृति स्त्री है या पुरुष है? प्रकृति को क्या कहा जाता है? स्त्री कहा जाता है। तो बताया। भले बात आकर के बंदरों के बीच में आते हैं, बुरा नहीं मानना। तुम सब क्या थे? बंदर थे। अभी क्या बन रहे हैं? अभी मंदिर लायक देवता बन रहे हैं। तो देखो, जो जानवर हैं वो झूठ ही झूठ बोलते हैं। एक झूठ बोलेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर उसको साबित करने के लिए तीसरा झूठ बोलेंगे। झूठ के ऊपर बस, जैसे वो बिल्डिंग बनाते हैं ना, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी मंजिल, तीसरे के ऊपर चौथी मंजिल। हाँ। तो जो जानवर बुद्धि होते हैं इसलिए अशुभ बोलते हैं, क्योंकि ये राज्य किसका है? अरे किसका राज्य है? रावण का। रावण तो मनुष्य था। मनुष्यों की सेना बनाता था या जानवरों की सेना बनाता था? रावण को तो मनुष्य थे। रावण को थोड़े ही बंदरों की सेना दिखाई जाती है? बोलो, मनुष्य तो थे, लेकिन वो सारी राक्षसी सेना थी। और राम की सेना नहीं गाई जाती है जो रावण को फॉलो करते हैं। आसुरी संप्रदाय ही कहे जाएंगे। किसका राज्य? आसुरी संप्रदाय का राज्य। तो असुरों उनको भी कहेंगे जानवर से भी बदतर। क्या जानवर फिर भी अपना हित और अनहित समझ लेते हैं कि नहीं? तुलसीदास ने क्या लिखा? हित अनहित पशु पक्षी जाना। क्या हित की बात, कल्याण की बात, अकल्याण की बात कि कौन मेरा कल्याणकारी है, कौन अकल्याणकारी है, पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। कंपिल के मकान में एक बंदर आता था, बुढ़ा, और था बड़ा मोटा ताजा, ठीक है, बुढ़ा था। तो जो उस मकान का मालिक है ना, वो उसको रोज रोटी खिलाता था। ऐसे हाथ में देता था, वो आराम से हाथ में दे देता। क्या ऐसे नहीं झपट पड़े है? नहीं तो आजकल क्या होता है, जो सेवा करने वाले होते हैं ना, झपट्टा मारते हैं। हमारी सेवा तुमने क्यों कर ली? हमारी सेवा कहां से ले ली? झपट्टा मारते ही नहीं? हाँ मारते, पक्का जानता है। हाँ तो ऐसा बंदर को बंदर नहीं करना है। बंदरों का काम नहीं करना। बंदर करेंगे तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमको लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? बंदर से मंदिर लायक देवता बनना। और फर्स्ट क्लास देवता कि थर्ड क्लास देवता? फर्स्ट क्लास देवता। थर्ड क्लास देवताओं की कैटेगरी कौन सी होती है? वो कैटेगरी मालूम है? थर्ड क्लास देवता सतयुग में कौन से होते हैं? भूल गए? इतनी देर लगाते हैं, कम का लगा। वो थर्ड क्लास, सेकंड वाले नहीं, थर्ड क्लास नष्टदेव। जो सूर्यवंशी बनते हैं उनको बताई दिया थर्ड क्लास देवता। बहुत इंद्रिय सुख नहीं भोगेंगे। अरे भले दास दास ही बनेंगे, कोई अर्जा नहीं है।
अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे नहीं है? 12 का जो सूर्यवंशी ग्रुप है वो अतीन्द्रिय सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? भोगेगा। भले उन्होंने विनाश का काम किया, टोटल विनाश का काम, सभी धर्मों का विनाश का काम कराते हैं। सूर्यवंशियों के जो दावेदार हैं उनका भी विनाश कराते हैं। सूर्यवंश का विनाश कराते हैं कि वो शूद्रवंशी होते हैं तब विनाश कराते हैं। नीची स्टेज वाले हैं, नीचा पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तब ही विनाश कराते हैं। जब श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाते हैं तब थोड़े विनाश कराते। तो द्वापर के बाद होते हैं देवताएं। लोग द्वापर के बाद तो देवताएं होते ही नहीं, द्वापर में ही नहीं होते। द्वापर के बाद पहले जन्म में जीवन मुक्ति पाने वाले, ओहो, पहले जन्म में देवता होते हैं। द्वापर के पहले जन्म नहीं, सतयुग में ही देवता होते हैं 3rd क्लास। वो कौन सा ग्रुप है? कच्चा आत्मा। वो तो दूसरा ग्रुप भी कच्चा आत्मा होता है? आर्य समाजी, वो जो 8वां नंबर नारायण है वो होता है कच्चा, वो होता है। अच्छा, इस्लामी वो तो 2nd नंबर का ग्रुप है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है देवताओं का। हाँ, बुद्धि, अब बुद्धि आई क्या कि जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली देवात्माएं हैं वो 3rd क्लास देवता है। तो तुमको 3rd क्लास तो लक्ष्य नहीं मिला हुआ है। लक्ष्य कौन सा लिया है? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास ट्रेन में, फर्स्ट क्लास में जर्नी करना सबसे अच्छा होता है कि फर्स्ट क्लास एसी में जर्नी करना सबसे ऊंचा अच्छा होता है? फर्स्ट क्लास एसी में तो उसमें भी कैटेगरी है क्या? जो सत्युग में फर्स्ट क्लास देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण जैसे, तो उनसे भी ऊंची एक कैटेगरी है क्या? जो पुरुषोत्तम संगम युग में वो कैटेगरी प्राप्त होती है। तो बताया कि आसुरी संप्रदाय हैं कौन? वो कम कला वाले देवताएं भी आसुरी संप्रदाय वालों में कन्वर्ट हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस कैसी पड़ी हुई है? शुभ बोलने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है कि अशुभ बोलने की प्रैक्टिस पड़ी हुई? अशुभ बोलने की प्रैक्टिस पड़ी हुई। इसीलिए तो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं। कम कलाओं वाले देवता भी बनते हैं और फिर द्वापर से दूसरे जन्मों में कन्वर्ट भी होते हैं। तो इन बंदरों को, इन जानवरों को है बोलने की तमीज ही नहीं है, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, कुछ भी तमीज नहीं। अरे तुम्हारा ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है। कौन ऊंचते ऊंच बाप है? अरे कौन ऊंचते ऊंच बाप? शिव बाप, वो तो बाबा है। शिव बाबा है कि बाप है? हम बाप पूछ रहे, एक्यूरेट न समझेंगे। अरे एक्यूरेट बोलना चाहिए भले। हाँ, शिव बाप। आत्मा हो ना तुम क्या हो? तुमसे कोई पूछे तो क्या हो, क्या बताओगे? हम कौन है? आत्मा। तुम्हारा बाप कौन है तो क्या बताओगे? शिव बाप। ये बताओगे शिव बाबा है? क्या बताओगे? हाँ, शिव बाबा तुम्हारा बाप है। आत्मा नहीं बनना नहीं है। आत्मा पात्मा क्या होती है? कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया तो साकार होता है। बनना है कि नहीं आत्मा? हाँ, तो शिव बाप कहते हैं तुम आत्मा अपन को नहीं समझोगे तो मैं भी याद नहीं आऊंगा। और जिसमें प्रवेश करूंगा वो भी याद नहीं आएगा। क्या? कोई भी ब्राह्मण, बहुत ब्राह्मणों से पूछ लो, उनसे पूछो तुम्हें शिव बाबा लगातार याद रहता है? साकार याद रहता है? नहीं, भूल जाते।
जिनके साथ ज्यादा रहते हैं वही ज्यादा याद आते हैं। क्या करें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहेगा कि नहीं रहेगा। और शिव बाबा क्या कहते, शिव बाबा क्या कहते, माओवादियों को भी याद करो। अरे कैसे याद करें, जन्म जन्मांतर तो हम समाज में रहे, अब हम मामेकम कैसे याद करें, करें करें कि न करें, कैसे। और तिरसठ जन्म की आदत एकदम छूट जाएगी क्या, नहीं छूटेगी ना, छूट जाएगी, नहीं छूटेगी तो क्या करें। अरे छूटे नहीं तो है नहीं, तो जैसे चलते हैं वैसे ही चलने देंगे। ये तो बड़ी जल्दी में आ गया। हाँ, अभ्यास करना है। 80 साल में अभ्यास हुआ नहीं। हम अभ्यास करना है। 80 साल में से भी 1 साल व्यतीत होता जा रहा है, 1-2 महीना रह गया। तो बाप आकर के तमीज सिखलाते हैं, क्या, शुभ बोलने की। बाप कहते हैं ना, अरे बाप कहते हैं ना, तुम्हारी तुच्छ बुद्धि है। कैसी बुद्धि है तुम्हारी, तुच्छ माने कैसी, गुड, बेटर, बेस्ट, नहीं है, बैड है कि वर्स्ट, वर्स्ट बुद्धि है। तुच्छ बुद्धि माने वर्स्ट बुद्धि। तो उसको कहेंगे है इनकी तमीज अच्छी नहीं है, क्या, कमीज तो इनकी पहनने वाली बड़ी अच्छी रहती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन तमीज अच्छी नहीं। अच्छा, तो ये बात बच्चों को बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए, क्या, कि बाबा ने कहा तुम बदतमीज हो, तुम्हारी तमीज अच्छी नहीं है, बंदरों में सर बोलते हो, अशुभ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए, बाबा बड़ा शुक्रिया, आपने हमको बहुत अच्छा बोला। क्या मानना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए। तो ठीक है, बाप को तो फ्री कर दिया, उल्लू पाजी गधा नालायक सब कुछ बोलता रहे तो ये सहन कर लेगा। ये बच्चा बड़ा सहनशील है। बाप क्या कहेंगे, बाप क्या कहेंगे उस बच्चे से, ये बच्चा बड़ा सहनशील, शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा हमको देखो, ये कितनी अच्छी अच्छी राय देते हैं, क्या, कि कुछ भी हो, कोई भी सामने, छोटा आदमी सामने हो, बड़ा आदमी सामने हो, कोई आत्मा क्या डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, अच्छी राय देते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ है, ये नहीं कहा देहार्थ करना चाहिए। देह के अर्थ नहीं, जो भी करना है, बोलना है, सुनना है, चलना है, करना है हाथों से, है सूंघना है, तो क्या करना चाहिए, हाँ पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ माने आत्मा की अर्थ करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आत्मा के लिए करेंगे तो आत्मा को जीवन में रखने के लिए एक बात पक्की बता दी, क्या, शुभ बोलना चाहिए, शुभ सुनना चाहिए, शुभ देखना चाहिए। कोई छुप छुप के गंदे काम कर रहा हो तो कोशिश करनी, ये क्या करना है, नहीं करना चाहिए। तो इसको कहेंगे पुरुषार्थ। किसके लिए किया, आत्मा के अर्थ किया। समझा बच्चे, ये भी बोलते जा रहे हैं, समझा कि नहीं समझा, कि बुद्धि दूसरी जगह थी। हाँ, उसमें भी बाप ने कहा है सबसे अच्छा पुरुषार्थ तुम्हारा है। क्या, क्यों, क्योंकि मोस्ट बिलीवर्ड बाप तुमको समझाते हैं। इससे ज्यादा मोस्ट बिलीवर्ड बाप और कोई दुनिया में 84 जन्म में न मिला है न मिलेगा। क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा।
क्या गालियां देते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ये अच्छा बाप हुआ। हमारा ब्रह्मा बाबा कितना बढ़िया बाप था। ब्रह्मा बाबा क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा कितना बढ़िया था। ये देखो कैसा सत्यानाश मिला है, सुबह से लेके शाम तक मुसीबत किए रहते। तो तुम्हारा सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। क्यों क्यों, कारण क्या कि तुमको मोस्ट बिलीवर्ड बाप मिला है जो तुमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि मुझे याद करो। है तो तुम्हारा जो पाप कर्म है पूर्व जन्मों का, और इस जन्म में जो सबसे जास्ती बन रहा है, घड़ी घड़ी 100 गुना पाप चढ़ रहा है कि नहीं। इस जन्म में उल्टा पाप कर्म करते हैं तो क्या होता है, अशुभ करते हो तो 100 गुना चढ़ जाता है। तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। मुझे याद करोगे तो, औरों को तो नहीं। तो हम गारंटी करता हूं, क्या देखो उसमें लिखा हुआ है, क्या गारंटी करते हैं कि तुम्हारा जो भी विकर्म सब भस्म हो जाएंगे अगर याद की यात्रा में रहेंगे। कौन सी याद की यात्रा, उसमें लिखा हुआ है। किस समय, उस समय लिखा हुआ है। किस समय लिखा हुआ है, अरे हाँ हाँ, भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या, माम एकम नमस्कुरु, मेरे को ही बुद्धि झुका। नमस्कुरु माने नमन करना, माने बुद्धि झुकाना। ऐसे नहीं सामने दिखाने के लिए सर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए, और वह पीछे दूसरे कमरे में चले गए, दूसरों से आराम ज्यादा कैसा कैसा परेशान करता है, दुख देता है। ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, हाँ कहते हैं, मान लिया। तो देखो अगर याद की यात्रा में कच्चे रहेंगे तो पाप कर्म बस न देंगे। कैसे कच्चे हो जाएंगे, किस बात से कच्चे हो जाते हैं कि मुझे एक को याद नहीं करेंगे, कोई दूसरे को याद कर लिया तो याद की यात्रा में क्या होगा, कच्चे हो जाएंगे। कहेंगे बात तुम याद की यात्रा में कच्चे हो। याद की यात्रा में कच्चे होने के कारण जो भी बोलेंगे ना तो मीठा नहीं बोलेंगे। क्या, याद की यात्रा में कच्चे हैं। आत्मा ऐसा नहीं बोलेगी जो दूसरे को, सुनने वाले को कशिश होती रहे। कितना बढ़िया बात बोलता है, इसके मुख में तो वो फूल झड़ते हैं। ऐसे याद करेगा है? अगर अशुभ बोलेंगे तो याद करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसे शुभ वचन बोलना चाहिए जो सुनने वालों को खींचे। क्या, बुद्धि उनकी उस तरफ खींचती रहे। तो जरूर तुम बच्चे जो यहाँ इतने आए हुए हो ना, कितने है, इतने जो बच्चे ढेर के ढेर आए हुए हो, तो जरूर मीठे बोल सुने हो। क्या तुम्हारी आत्मा में संस्कार है, कब सुने हो मीठे से मीठे बोल है? हाँ, उन्हें 5000 साल पहले है बाप से पुरुषोत्तम संगम युग में मीठे बोल ही सुने थे। किसी से कड़ुए बोल सुनने की तुमने नौबत आने ही नहीं दी। क्यों, क्योंकि नौबत आने देंगे ऐसी बार बार तो फिर उनका संकरंग लगेगा कि नहीं, संकरंग लगेगा। तो जरूर तुमने कल पूर्व ऐसे मीठे बोल सुने हैं। अब बताओ मीठे बोल कौन से हैं? बताओ मीठे बोल कौन से हैं? वो तथागत ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई जाते हैं तो कहते हैं बड़ा मीठी बोलती है, इतना मीठा बोलती है। ब्रह्मा बाबा भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या
हिंदू महासभा का अध्यक्ष गया ना, तो जब वो बाबा से मिलके चला गया, ये थोड़ा स्वर्ग में आएगा है। अब उसके सामने ये बात बोल देते तो उसके लिए मीठा लगता कि कड़ुआ लगता है? कड़ुआ ना, तो सामने मीठा मीठा बोल देना और पीछे से अशुभ बोल देना, ये अच्छी बात है? पीछे से अशुभ बोला तो सबकी बुद्धि में बैठ गया ना, ये व्यक्ति ऐसा था, दुनिया में तो इसका बहुत मान है? यहाँ आकर के बाबा से मिल के गया तो भी इसकी बुद्धि में कुछ निश्चय नहीं बैठा। तो मीठे वचन कौन से हैं, क्या बताया? हाँ, मीठे वचन है, चलो आओ आकर के वेद के बाप से वर्षा लो। क्या? किससे वर्षा लो? हद के बापों से नहीं। ये ब्रह्मा दादा लेखराज भी कैसा बाप है? सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी, सबका बाप। ब्राह्मणों का बाप हुआ ना, तो वेद का बाप है? सबका बाप नहीं है, हद का है। कैसे? सारी दुनिया ब्राह्मण नहीं बनेगी है? उसका भी लिमिट है। क्या लिमिट है? जब सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी तो सबका बाप हुआ ना ब्रह्मा। ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा हुआ कि नहीं? नहीं। हाँ हो, तो वेद का बाप नहीं हुआ। कैसे है? जीते जी नहीं हुआ। किसके जीते जी है? किसके जीते जी? हाथी घोड़ा के चींटी के कीड़ा के मकोड़ा, किसके जीते जी है? स्वयं के जीते जी। अपना ही बाप कोई बनता है क्या? किसके जीते जी? हाँ, उसका भी बाप है। उसका माने किसका? हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि को ब्राह्मण बनाने वाला बाप साबित हो रहा है, उसका भी यज्ञ के आदि में कोई बाप था जो उसने पहचाना नहीं। हुआ कि नहीं? हाँ, और वो अंत में वो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा जो सूक्ष्म शरीरधारी बन गई है, वो उसको फिर पहचानेगी। क्या? कि मैं सारी सृष्टि का बाप नहीं हूँ, मेरा भी ये बाप है। तो बेहद का कहें है? बेहद का कल्याणकारी किसको कहें? विश्व कल्याणकारी। जिस विश्व में एक भी न बचे, सबका कल्याणकारी। एक का कल्याणकारी नहीं हुआ तो विश्व का कहेंगे? नहीं। तो बाप कहते हैं आकर के वेद के बाप से वर्षा लो। ये है मीठे बोल। कब? झूठ बोला कि सच्चा बोला बोलने वाले ने? कि आकर के वेद के बाप से वर्षा लो। सच्चा बोला। सरसठ में जो संसठ में ऐसे बोलते थे बेहद के बाप से आके वर्षा लो, वो सच्चा बोलते थे? नहीं, वो कहाँ सच्चा बोलेंगे? खुद ही नहीं, उनके बाप नहीं, जिनको बाप समझते हैं साकार, उन्होंने नहीं पहचाना। कहते हैं गीता का भगवान साकार हमारा कौन है? ये है। कौन? दादा लेखराज गीता का साकार भगवान है। लो, ये गीतापति भगवान हो गया। अरे हाँ, भविष्य में भी प्रत्यक्ष होता है और आदि पास्ट में भी यज्ञ में प्रत्यक्ष हुआ था है, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। बाकी ऐसे तो नहीं कि नहीं पहचाना, तो था ही नहीं। था कि नहीं था? तो ब्रह्मा का बाप कोई है या नहीं है? इसलिए पूछते हैं वाणी में ब्रह्मा का बाप कौन? तो पूछने वाला झूठ बोलता है क्या?
सच्चा पूछता है ना, जरूर कोई बात है तब तो पूछते हैं। ओम शांति।